वेलकम टू आवर चैनल विटानोवा। माई सेल्फ डॉक्टर शुभमा सरकार। तो आज मैं एक डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि रेयर डिजीज है, गुइलियन-बेयर सिंड्रोम इसका डिजीज का नाम है। पर लाख में 1 से 2 आदमी को ये होता है पर ईयर। तो बहुत ही रेयर है बट मिलता है ये सब केस कभी कभी। रिसेंटली हमारे एक जूनियर ने ये पूछा था, उसके दूर की कोई रिलेटिव के सेम कंडीशन हुआ है, गुवाहाटी में भी एडमिट था। तो उसका कहने का ये था कि क्या होम्योपैथी से हम लोग ऐसे डिजीज को ठीक कर सकते हैं और ये डिजीज क्या है। तो मैं सोचा कि चलिए आप सब लोग कोई इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके बताते हैं कि ये गुइलियन-बेयर सिंड्रोम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो केस है ये, इसका हॉलमार्क सिम्टम्स कुछ कुछ है, जैसे कि इसका एक्यूट पैरालिसिस होता है। एंड ये जो पैरालिसिस है ये असेंडिंग टाइप का होता है कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर पैरालिसिस या वीकनेस ट्रेवल करता है। तो ऐसा वाला जो है ये कुछ ही डेज या वीक्स के अंदर ही ये सब डेवलप कर जाता है, बहुत ही एक्यूट होता है ये। इसमें ऑटो इम्यून डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स होते हैं। क्या है ये ऑटो इम्यून डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी वायर होता है इलेक्ट्रिक का, तो उसका एक ऊपर में इंसुलेशन रहता है। सिमिलरली नर्व का भी इंसुलेशन जो कि माइलिन शीट के थ्रू होते हैं। तो ये इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें क्या होता है, माइलिन शीट का इंसुलेशन जो है तो हट जाता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह ही है, उसके चलते ये होता है। कब होता है? कोई भी इंटेस्टाइनल या फिर वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद ही ये देखने को ज्यादा मिलते हैं। या फिर हो सकता है कि कोई भी सर्जरी या फिर इम्यूनाइजेशन, एलर्जिक रिएक्शंस के बाद भी होने का चांसेस है। ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उसके बाद ये दिखाई देता है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी बोल के वो है मोस्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट हॉलमार्क्स जो कहते हैं इसका, इसमें क्या होता है कि मोटर फंक्शंस जो होते हैं पेरिफेरल नर्व्स का, तो वो ज्यादा लॉस होते हैं बल्कि सेंसरी फंक्शंस की। सेंसरी फंक्शन मोर और लेस इंटैक्ट ही रहते हैं या फिर मिनिमली इम्पेयर्ड होता है, बट मोटर फंक्शंस जो होते हैं वो लॉस होता है। अब ये मोटर फंक्शंस या फिर सेंसरी फंक्शंस क्या है? तो होते हैं कि मोटर फंक्शंस ये होता है कि ब्रेन से जो भी ऑर्डर वो हमारे ऑर्गन के चारों तरफ लेके जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड मोटर। एंड सेंसरी क्या होता है कि बॉडी के कहीं पर भी कुछ अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करके ब्रेन तक लेके जाना, दैट इज सेंसरी। तो ये मोटर फंक्शन ज्यादा लॉस हो जाते हैं गुइलियन-बेयर सिंड्रोम में, जीबीएस में। और क्या होता है कि आपका जितना वीकनेस है उस वीकनेस से भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन एरिफ्लेक्सिया या फिर हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है। मतलब कोई भी एक स्टिमुलस आप देते हैं, मान लीजिए कि आप लोग इधर में जोर से नोच दिए तो आप हाथ को हटा लेंगे, बट इस डिजीज के क्या होता है कि वो कोई भी स्टिमुलस आ जाए तो उसका रिस्पॉन्स देना नहीं हो पाता है बॉडी से, या फिर बहुत ही कम रिस्पॉन्स देते हैं। लॉन्गेस्ट जो नर्व्स होते हैं वो ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं पहले। स्फिंक्टर्स जो भी रहते हैं वो सब स्फिंक्टर्स को उतना अफेक्ट नहीं हो पाता है। एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स के ग्रेडेशन होते हैं बहुत सारा, कभी मौका मिले तो वो बताएंगे। जैसे कि 0, +1, +2, +3, +4। +2 को नॉर्मली मतलब एज यूजुअल नॉर्मल माना जाता है। +1 एंड +3 मोर और कैन बी नॉर्मल, कैनॉट बी नॉर्मल, वो पेशेंट का हिस्ट्री लेके देखा जाता है। 0 मीन्स एकदम ये नहीं है,
सो इन दिस केस, इन दिस जीबीएस, तो जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होता है वो 0 होता है। एंड क्लास 4 मतलब हाइपर रिफ्लेक्सिया होते हैं। उसमें क्या है कि रिपीटेड क्लोनस जो टेंडन रिफ्लेक्स मिलते हैं उसको रिपीटेड रिफ्लेक्स, सो दैट इज हाइपर रिफ्लेक्सिया, दैट इज डिफरेंट। सो दैट इज द ग्रेडेशन। सो इन दिस जीबीएस क्या होता है कि लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। सेकेंड और क्या होगा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है सीएसएफ, तो उसका हम अगर उसका देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि हाई एल्बुमिन एंड लेस या लो सेल काउंट रहता है। तो सो दैट इज द एल्बुमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन, दैट इज पैथोग्नोमोनिक इन केस ऑफ जीबीएस। एंड इन इलेक्ट्रोमायोग्राम ईएमजी में नर्व कंडक्शन जो वेलोसिटी होता है तो वो स्लो होता है। व्हाई? बिकॉज डीमाइलिनेशन हो चुका है, माइलिन शीट, माइलिन कवरेज नहीं है। एंड दिस इज अ सेल्फ लिमिटिंग केस। एंड जो सिम्टम्स होते हैं ज्यादातर पिक वो सेकेंड एंड थर्ड वीक्स में ज्यादा दिखाई देते हैं। एंड मोस्ट पेशेंट्स विथ जीबीएस इम्प्रूव विद इन ए मंथ, या फिर वो पूरी मेडिसिन या फिर जो भी है वो 6 मंथ्स के अंदर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं ज्यादातर केस में। तो 80% पेशेंट्स रिकवर करते हैं विद इन 3 to 6 मंथ्स में। 4% का डेथ होता है और बाकी जितने परसेंट रहते हैं वो कोई ना कोई रेसिडुअल न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी से भुगतते रहते हैं, विच कैन बी सीवियर ऑल्सो। सो दैट इज द थिंग। इसका ट्रीटमेंट जो मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन में है वो है कि प्लाज्मा एक्सचेंज, दैट इज प्लाज्मा फेरेसिस। एंड और एक भी इक्विवेलेंट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी उसका एक है कि इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन इन्फ्यूशन। सो बोथ आर देयर। एडवर्स जो इसका प्रोग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं कि क्या क्या कंडीशंस में ये एडवर्स हो जा सकता है कि ओल्डर एज में अगर हो रहा है, अगर इसका रैपिड डिटोरिएशन टू वेंटिलेशन में ये होता है तो उसके ये में, या फिर एक्सोनल लॉस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमायोग्राम। और हम लोगों को दूसरा एक चीज भी देखना पड़ेगा कि जब पेशेंट्स कॉन्टिन्यूअसली बेड पे रहेगा तो बेड रिडन होगा तो प्रेशर सोर डेवलप हो सकता है। एंड साइड बाय साइड उसका और भी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो सपोर्टिव केयर देना बहुत ही जरूरत है, सो दैट वी कैन मैनेज दिस टाइप ऑफ कंडीशन। एंड रेगुलर मॉनिटरिंग शुड बी डन। वाइटल कैपेसिटी, दैट इज रेस्पिरेटरी जो भी फंक्शन है वो सब हम लोगों को मॉनिटर करना पड़ेगा एक्यूट फेज में। एंड क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर विदाउट एनी वार्निंग कम्स, सो दैट्स मेन थिंग। सो बेसिकली इट्स ए रेयर डिजीज। इसका बहुत सारा वेरिएंट भी होता है। इन केस ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एक वेरिएंट बहुत ही कॉमन है, दैट इज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, AIDP। इन केस ऑफ जापान एंड चाइना, ये सब एशिया का ये सब कंट्री में और भी है कि एक्सोनल वेरिएंट्स और भी होता है। सो बेसिकली GBS अगर हम लोग कहे कि इट्स अ वेरी रेयर केस। एक्यूट फेज जब होते हैं तो उस टाइम में आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके ही करना पड़ेगा। बट जब लेटर स्टेज जो होते हैं उसके, तो उसका जो न्यूरोपैथी जितना भी होगा, क्योंकि ये पेरिफेरल नर्व्स को ज्यादा अफेक्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में, तो उस टाइम में उस न्यूरोपैथी को हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन के थ्रू आराम से ठीक कर सकते हैं। एक बहुत मतलब 80% तक हम लोग उसको ठीक कर ही दे सकते हैं। तो कैसे क्या क्या मेडिसिन हो सकता है या फिर क्या होम्योपैथिक अप्रोच है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों को ऐसा वाला वीडियो पसंद आए, बहुत सारा डिजीज लेके, या फिर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए कि कौन सा डिजीज या फिर कोई और डिजीज के बारे में अगर आप लोगों को जानने का मन करे तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। थैंक यू।